पुरानी कपड़ा मिल कई सालों से सूनी पड़ी थी। शहर के छोर पर बनी यह विशाल इमारत कभी मशीनों की गड़गड़ाहट से गूंजती थी, लेकिन अब सिर्फ हवा के झोंके, चमगादड़ों की आवाज़ और कभी कभी दूर से आती टूटी लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती थी। रात के 2:30 बज रहे थे। चांद की पतली रोशनी छत के टूटे हुए हिस्सों से अंदर झांक रही थी। मुख्य हॉल में राहुल खड़ा था, 28 साल का नौजवान, हाथ में टॉर्च, आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण। ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसने खुद से कहा। फिर भी वो यहाँ आया था। उसकी छोटी बहन रिया पिछले 3 हफ्तों से हर रात एक ही सपना देख रही थी, सफ़ेद साड़ी वाली औरत मिलके अंदर घूम रही है। सपने के अंत में वो औरत फुसफुसाती है, साया, साया अभी भी यहाँ है। राहुल ने सोचा शायद बहन का दिमागी तनाव है, लेकिन जब उसने मिल के पुराने कागजात देखे तो एक नाम सामने आया, शालिनी। ठीक 15 साल पहले इसी मिल में मशीन के पास उसकी मौत हो गई थी। हादसा बताया गया, लेकिन अफवाह थी कि वो खुदकुशी थी। मौत के बाद मिल बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए वो आगे बढ़ा। जंग लगी मशीनें, फटे हुए कपड़े के टुकड़े, दीवार पर पुरानी तस्वीरें। अचानक उसे लगा जैसे कोई हल्की सिसकी सुनाई दी। कौन है? उसकी आवाज़ कांप गई। सन्नाटा। वो एक पुरानी स्पिनिंग मशीन के पास पहुंचा। वहां जमीन पर सफ़ेद साड़ी का किनारा पड़ा था, जैसे अभी अभी कोई उसे छोड़कर गया हो। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उंगलियां छूने वाली थीं, तेज हवा का झोंका आया। टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। दूर से एक औरत की हल्की ठंडी हंसी गूंजी। राहुल ने जल्दी टॉर्च उठाए, रोशनी डाली तो हॉल के दूसरे छोर पर एक लंबा पतला साया खड़ा था। सफ़ेद। वो धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगा, पैर जमीन को छुए बिना। राहुल पीछे हटा, पीठ दीवार से टकराए, भागने का रास्ता बंद। साया रुका, सिर्फ 10 फीट दूर। फिर दर्द भरी आवाज़ आई, साया, मेरा साया, लौटा दो मुझे। राहुल की सांस रुक गई। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, वो आज रात अकेला नहीं आया था। अगली सुबह राहुल घर लौटा तो उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कमरे में बंद हो गया। दोपहर को रिया ने पूछा, भैया रात को कहाँ गए थे? कहीं नहीं, उसने झूठ बोला। लेकिन रात होते ही वो फिर तैयार हो गया। इस बार पुरानी डायरी साथ थी, मिल के मालिक की। उसमें लिखा था कि शालिनी की मौत के बाद उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली। मरते वक्त वो बार बार कहता रहा, साया मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। राहुल को लगा, साया कोई भूत नहीं, बल्कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु जो शालिनी से जुड़ी है। इस बार वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गया। रात 1:40 बजे वो उसी हॉल में था। मशीन के सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। शालिनी, अगर सुन रही हो तो बताओ, क्या चाहिए? कुछ देर बाद हवा ठंडी हुई। सामने धुंधली आकृति उभरी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें साफ दर्द से भरी। मेरा साया, साया क्या है? बताओ। राहुल ने हिम्मत की। आकृति ने मशीन की तरफ इशारा किया। राहुल ने नीचे देखा, जंग लगा छोटा लोहे का डिब्बा। उसने खींचा, अंदर चांदी का लॉकेट, अंदर दोनों की तस्वीर, शालिनी और एक आदमी। पीछे लिखा, हमेशा साथ तुम्हारा साया। राहुल समझ गया, साया उनका प्यार था, उनका वादा। ये तुम्हारा है। आकृति ने सिर हिलाया, आंसू आंखों में। मुझे ले जाना है। नहीं, इसे जलाओ, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। राहुल हैरान, इतने साल बाद भी वो लॉकेट इतना कीमती। आकृति करीब आए, ठंडी सांस महसूस हुई। अगर नहीं जलाया तो साया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अचानक अंधेरा, हंसी गूंजी। राहुल भागा। राहुल अब डर और जिज्ञासा दोनों में डूबा था। उसने दोस्त विक्रम को सब बताया। विक्रम मान गया कि कुछ गड़बड़ है। अगली रात दोनों गए, लॉकेट को लोहे के बर्तन में रखा, कैरोसिन डाला, माचिस तैयार। अगर जल गया तो शायद वो मुक्त हो जाए, राहुल बोला। आग लगाए, लेकिन तेज हवा से बुझ गई। फिर हंसी, तेज, डरावनी। तुम नहीं समझे, साया जलता नहीं, साया साथ चलता है। विक्रम चीखा। उसकी कमर पर किसी ने पकड़ा, शर्ट पर खून के निशान, नाखूनों के, लेकिन कोई नहीं दिखा। राहुल ने लॉकेट छुआ, वो बहुत गर्म था। शालिनी, सही तरीका बताओ। सामने नया दृश्य, शालिनी का पति, दुखी चेहरा। साया मेरा था, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। शालिनी को भी नहीं छोड़ना था। मौत ने छीन लिया। राहुल समझा, साया दोनों का था। मुक्ति कैसे? जब तक कोई हमें साथ नहीं ले जाएगा, साया रहेगा। दोनों आकृतियां दिखी, हाथ में हाथ, बीच में काली रस्सी। विक्रम डर गया, चल यहाँ से। राहुल रुका। विचार आया, अगर मैं लॉकेट घर ले जाऊं और वहां मुक्त करूं। आकृतियों की आंखों में उम्मीद। राहुल ने लॉकेट जेब में डाला और भागा। पीछे उदास हंसी गूंजी, जैसे राहत की। अब राहुल हर रात सपने में उन्हें देखता, दोनों हाथ पकड़े, बीच में काली रस्सी। उसने और खोज की। पता चला शालिनी और पति दोनों मिल में काम करते थे। शादी मालिक ने कराए। हादसे में शालिनी गई, पति ने खुद को आग में झोंक दिया, लॉकेट हाथ में। राहुल ने फैसला किया, लॉकेट को नदी में बहाएगा। रात 3 बजे नदी किनारे पहुंचा। चांदनी,
पानी चमक रहा, लॉकेट निकाला, दोनों आकृतियां प्रकट हुई मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, राहुल ने फेंका। लॉकेट डूबा, जैसे ही गायब हुआ दोनों करीब आए। काली रस्सी टूटी, वे हंसे खुशी से। राहुल की आंखें नम, वो समझ गया ये अधूरे प्यार की कहानी थी। सुबह घर लौटा, रिया बोली, भैया सपने बंद हो गए। हाँ, सब ठीक है। रात को आखिरी सपना आया, दोनों दूर जा रहे थे। शालिनी मुड़कर बोली, साया अब तुम्हारे साथ है, अच्छे साय के रूप में। राहुल जागा, कंधे पर हल्की गर्माहट, डर नहीं सुकून। कुछ महीने बाद राहुल की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन मिल के पास से गुजरते वक्त वो रुक जाता। अब मिल में झाड़ियां हो गईं, गेट टूटा, लेकिन वो जानता था साया जा चुका। एक दिन रिया बोली, सपने में वो औरत कहती थी साया किसी और के पास जाएगा, अच्छे इंसान के पास। राहुल हंसा, शायद मैं नहीं, शायद कोई और। उस रात सपना आया, एक छोटा बच्चा मिल के बाहर खेल रहा, हाथ में वही लॉकेट, पीछे शालिनी और पति मुस्कुराते। राहुल समझा साया मुक्त हुआ, प्यार रूप बदलकर नई जिंदगी में। अगले दिन उसने फैसला किया मिल के पास छोटा पार्क बनेगा, बच्चों के खेलने के लिए। बीच में पट्टिका, शालिनी और उसके साय की याद में। पट्टिका लगी, राहुल खड़ा होकर बोला, अब तुम दोनों आराम से रहना, साया अब किसी और की हिफाजत करेगा। हवा में हल्की हंसी गूंजी, आखिरी अलविदा। फिर सब शांत, सच में शांत।